नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। सड़क की पटरी पर गहरे गड्ढे, नीचे तक खोखली हो चुकी जमीन और ऊपर से गुजरती जिंदगी। जोनीहा अमोली मार्ग पर कटेलिहा से गहरूखेड़ा के बीच इन दिनों यही खौफनाक तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़क की पटरी पर बने भारी भरकम गड्ढे किसी भी पल बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि एक स्थान पर सड़क के नीचे करीब 4 से 5 फुट तक कटान हो चुकी है, यानी ऊपर सड़क है और नीचे खोखली जमीन। ऐसे में कब पटरी भरभराकर धंस जाए, कोई नहीं जानता। बारिश शुरू होते ही मार्ग की पटरी ने विभागीय व्यवस्था की पोल खोल दी थी। जगह जगह गड्ढे बनने के बाद लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदारों ने उनमें मिट्टी भरवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली, लेकिन बारिश ने मिट्टी बहाई तो गड्ढे फिर सामने आ गए। अब स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। एक चूक और जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दिन में तो किसी तरह वाहन चालक इन गड्ढों से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में इनका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। खासकर दोपहिया वाहन सवारों के लिए सड़क की ये पटरी किसी खतरे से कम नहीं है। यदि किसी वाहन का पहिया इन गड्ढों में चला गया तो अनियंत्रित होकर वाहन पलट सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पटरी के नीचे तक इतनी गहरी कटान हो चुकी है तो केवल मिट्टी डालकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सड़क की मजबूती से मरम्मत जरूरी है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि विभागीय अधिकारियों को सब कुछ दिखाई देने के बावजूद स्थायी समाधान की पहल क्यों नहीं की जा रही है। क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ये सवाल अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क पर किसी की जान जाने के बाद मरम्मत कराने से बेहतर है कि खतरे को समय रहते खत्म कर दिया जाए। लोक निर्माण विभाग के XEN दुर्गेश कुमार ने बताया कि पिछली कटान के दौरान भी गड्ढों को भरवाया गया था। बाकी गड्ढों को भी जल्द भरवाया जाएगा। अब देखना यह है कि विभाग का ये जल्द कब आता है और सड़क की पटरी पर मंडरा रहा खतरा कब खत्म होता है। टोल प्लाजा में यहाँ पर अवैध वसूली होती है। बिना आई कार्ड, बिना वर्दी के वसूली करते हैं। बताते हैं कि हम लोग टोल से ही हैं और ड्राइवरों को मारते हैं, गरियाते हैं और फिर वसूली करते हैं। पुलिस भी यहाँ पर बैठी हुई है, शायद उनकी ड्यूटी लगाया है कप्तान साहब ने या किसने लगाया है। पुलिस के नाम पर बताते हैं कि यहाँ पुलिस भी बैठी हुई है और हम इस चीज़ के एथराइज हैं। हम आप लोगों से फास्टैग के अलावा कैश भी लेंगे और कैश ये लेते हैं। UPI और फास्टैग के अलावा कैश लेते हैं। कितने रुपए कैश? लगभग 1370 रुपए, 1500 रुपए, जिससे जिस हिसाब से पा गए 1000 रुपए। सबसे अलग चला रहा है टोल पर। ये लगभग 1 तारीख से चल रहा है इनका। 1 तारीख के आसपास से इनका शिकायतें मिल रही हैं। हम लोग तो आज बहुत मजबूर होकर के सब लोग आए हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। अभी क्या बातचीत हुई मैनेजर? अभी इन्होंने बताया कि हमारे ऑनर चले गए हैं और इस समय पर है नहीं, पूजा में बैठे हैं, अभी बात नहीं कर सकते, दुनिया का बहाना कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये लोग बात करने के मूड में नहीं है। और आज से हम लोगों ने भी ये प्रतिज्ञा की है कि भाई हम फास्टैग अब पुलिस का बता करके, ड्राइवरों के पास में इतने शिक्षित नहीं है कि वो लोग अपना वो ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, वो लोग देते हैं, डर के पैसा देते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं दिनेश सिंह हूँ और उत्तर प्रदेश मोरम गिट्टी वेलफेयर एसोसिएशन से महासचिव हूँ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।